हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसेंस स्टडी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका कुछ और थ्योरम्स रहेगा सर्कल से ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक टॉपिक होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसी से रिलेटेड 2-3 थ्योरम्स है, तो उनको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सारे थ्योरम्स जो 1 बाय 1 जितने भी वीडियोज़ में मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ, ये सारे ही थ्योरम्स आपको ऑल टुगेदर मिक्स होके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। माने एग्जाम लाइक क्वेश्चंस जो आती है उसमें एक से अधिक थ्योरम्स को अप्लाई करना पड़ता है हमें। तो ये भी एक जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। क्या है ये टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे। ये जो डायग्राम है इसमें जो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का शेप हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। ओके, सो एक सर्कल के इनर साइड पे, अंदर पे अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हो और उसका हर एक वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफरेंस को टच करता हो, देन इट्स सेड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो फिगर कुछ इस टाइप से रहेगा। तो क्या है थ्योरम? पहला थ्योरम, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये क्या बोल रही है अभी थ्योरम? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम्स को एज अ थ्योरी समझना थोड़ा सा दिक्कत लगता है हमें समझने में, बट उसी चीज़ को जब हम डायग्राम पे देखते हैं तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, तो डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो समझा रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स, ये जो एंगल देख रहे हैं, कुछ एंगल मार्क किया है मैंने, क्या क्या है? एंगल ए डी सी, ये सेंटर है ओ। ओके, तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये जो एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल्स, इसके ऑपोजिट में क्या है? ये एंगल है। क्या है? एंगल ए बी सी। तो दोनों ही ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम देखें तो इनका जो भी मेजरमेंट होगा, ओके, इनका जो भी मेजरमेंट आता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 और सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। सो ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स है, दोनों का समेसन 180 डिग्री होती है। ओके, अब ये ऑपोजिट साइड्स हो गया, ये भी तो ऑपोजिट साइड है, बी ए डी और बी सी डी। ये भी हम लिख सकते हैं क्या? एंगल बी ए सी प्लस एंगल, ये वाली एंगल। ओके, देन इट इज ऑपोजिट टू दिस एंगल, क्या है? बी सी डी। तो ये दोनों भी तो सप्लीमेंट्री होगी। ओके, सो फर्स्ट थ्योरम टेल्स अस अबाउट दिस ओनली। ओके, यही आपको समझना है फर्स्ट थ्योरम से, सिंपल है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही होते हैं। क्या होती है? देखिए, जब ये क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से हो, ओके, प्लस इस क्वाड्रिलेटरल का एक सेगमेंट एक्सटेंड कर गया है, दिख रहा है आपको, डी ई एक्सटेंड हो गया। तो अब सर्कल के बाहर जो ये एंगल बन रही है, ये हो गई आपका एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके, सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? यहां तो आपको दिख रही है एक्सटीरियर एंगल। ओके, एंड देन एक्सटीरियर एंगल, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior। ये क्या है? ये exterior angle है आपका, क्या है? CDE, एंगल CDE, ये exterior angle हो गया। that is equal to the interior opposite, इसके ठीक opposite इस corner पे देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, दिस corner, ये हो गया आपका ठीक opposite angle इसका। ओके, so it is equal to angle ABC। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थ्योरम ही वही है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो यही है, ये सिंपल सी थ्योरम है। आप डायग्राम देखें, आपको समझ में आया। सो
ओके, सिंपल से है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें क्या करेंगे, ये जो थ्योरम्स है इसमें देखिए क्या है, टेंजेंट क्या होता है वो पहले बता चुका हूं। ओके, सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट तो वही होता है कि सर्कल का सर्कमफरेंस को कहीं एक पॉइंट पे टच करके पार हो, ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक टेंजेंट है ए बी डी, ये जो टेंजेंट दिख रही है आपको, इस पॉइंट को टच कर रही है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस आती है इस सर्कल का, देखिए सेंटर से सर्कमफरेंस तक, तो ये रेडियस हुआ। तो ये जो रेडियस है सर्कल का और इसका जो टेंजेंट है जहाँ पे मीट करते हैं, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अगर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, देन रेडियस क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ओके, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो रेडियस है ओबी, ये जो ओबी है, ओबी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी डी। ये जो टेंजेंट है ए बी डी इसके परपेंडिकुलर है। ओके, यही हमें इसमें सीखना था इस थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अगर दो टेंजेंट हम लेते हैं, ओके, सी यह दो टेंजेंट है पी ए पी बी, देयर आर टू टेंजेंट्स। एक एक्सटीरियर पॉइंट पी से आ रही है दोनों टेंजेंट, और इस सर्कल को पी ए इस ए पॉइंट पे टच कर रही है और ये टेंजेंट बी पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, इस केस में क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज बन सकता है, क्या क्या इससे हमें पता चल जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये जो टेंजेंट्स दिख रहा है आपको पी ए पी बी, ये दोनों ही इक्वल इन लेंथ होगी। क्या होगी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये क्या है, ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनेगी। ओके, इस थ्योरम के हिसाब, इस थ्योरम से ही ये थ्योरम बनी हुई है। ओके, कैसे, ये जो रेडियस और टेंजेंट का परपेंडिकुलरिटी था, सेम इसमें भी अगर इस टेंजेंट को और इस रेडियस को देखें, या दो टेंजेंट दो रेडियस लिया गया, तो ये दोनों भी ये टेंजेंट और ये रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ हो रही है। ओके, तो इसी थ्योरम के बाद ही ये थ्योरम इसी का एक्सटेंशन है। ओके, नाउ ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है, ओके, ये टेंजेंट और ये रेडियस जो सेंटर पे एंगल बन रही है, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, तो क्या होगा इसका, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, ये जो देख रहे हैं आप एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी। ये क्लियर है, क्या है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ये जो टेंजेंट और ये रेडियस, ओके, ये टेंजेंट जो रेडियस के साथ मिलके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है, बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle। ये क्या है, ये जो टेंजेंट्स है, ओके, इक्वली इंक्लाइंड, कैसे, कहाँ पे, इंक्लाइंड मीन्स ये जो इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, इस तरह का सरफेस को। ओके, स्टेयरकेस। ओके, सो द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, और किसके साथ इंक्लिनेशन चेक हो रहा है, ये टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट था वो और जो सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो ज्वाइन हो रही है जिस लाइन से, इसके साथ दोनों ही जो टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये आपको दिख रहा है,
दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड, मीन्स इसको हम अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ। ओके, ये आपको दिख रहा है, ए पी ओ एंड बी पी ओ। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड हुआ है, मेजरमेंट सेम होगी। तो चलिए इस ये भी क्लियर हो गया शायद आप लोगों का। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये टेंजेंट प्रॉपर्टीज का आखिरी थ्योरम, ये क्या है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर्स। दो सर्कल्स है, ओके, टच ईच अदर, इसको समझे, ओके, इंटरनली भी हो सकती है या फिर एक्सटर्नली, टच ईच अदर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम पे देखो, इसमें क्या है कि ये एक्सटर्नली दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रही है और यहाँ पे इंटरनली टच कर रही है। ओके, सो दोनों ही केस में द स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो सेंटर्स है दोनों सर्कल का ए और बी, ये दोनों ही जो पॉइंट है सेंटर्स का और ये जो स्ट्रेट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे आती है। ओके, इस डायग्राम पे भी देखिए ए बी पी, ये दोनों का, ये ए क्या है, बिगर सर्कल का सेंटर, ये जो बी है ये स्मॉलर सर्कल का सेंटर है। ओके, और दोनों ही सर्कल जो टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पे मीट कर रही है। ओके, सो तीनों पॉइंट, अब ए बी पी, ये तीनों ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करती है। ओके, तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो यही है इस थ्योरम, ये थ्योरम। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से हम स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देखिए, ये थ्योरम, इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये एक सेपरेट थ्योरम हो गया रेक्टेंगल बेस्ड सर्कल के, रेक्टेंगुलर बेस्ड, इसको अगर इस ऐसे ज्वाइन कर दे तो ये रेक्टेंगल का फॉर्म ले लेता है। ओके, इस तरह से बी सी और एडी को, सो उसी के अकॉर्डिंग ये एक थ्योरम बन के आता है। क्या है, इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, दो कॉर्ड है, कोई भी एक सर्कल का दो कॉर्ड्स ले लेते हैं। ओके, अब दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करें या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे देखिए ये सर्कल का अंदर, ये पी पॉइंट पे ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बट इस डायग्राम में देखिए ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी इस पी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही है, जो कि सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल है। ओके, सो दोनों ही केस में प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। दोनों ही, ये जो ए पी सेगमेंट का लेंथ ए पी इंटू पी बी, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट। ओके, ये जो सेगमेंट है, ये जो दोनों ही सेगमेंट बन रहा है, दोनों का ही जो लेंथ सेगमेंट का प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है। ओके, सी पी इंटू पी डी। इस केस में भी सेम होगा, अगर यहाँ पे देखें ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू सी पी इंटू पी डी, ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू सी पी इंटू पी डी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? सो नेक्स्ट और एक थ्योरम है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ओके, क्या है, कोई एक खास पॉइंट पे नहीं आता है, जैसे टेंजेंट हो गया, नहीं होता है वैसे, कि कॉर्ड हो गया, वैसे सेपरेटली नहीं है, ये दोनों ही मिक्स है। ये दोनों, ये देखिए ये दो कॉर्ड का मिक्स थ्योरम है, ये देखिए एक कॉर्ड और एक टेंजेंट का थ्योरम है, मिक्स होके एक थ्योरम बन रहा है। क्या है कि इफ द कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, यहाँ दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहा था, एक्सटर्नली हो या इंटरनली, और उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम था और वो थ्योरम का रिजल्ट ये मिला हमें। नेक्स्ट इस थ्योरम में देखिए कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी और ये एक टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी पे, एक्सटर्नल सर्कल से बाहर है ये पॉइंट। सो ये एक्सटर्नल पॉइंट पी पे जब ये कॉर्ड और ये टेंजेंट मीट करती है, ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, ये जो सेगमेंट है इस कॉर्ड का ए बी, इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो कॉर्ड का लेंथ का,
ओके, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस कॉर्ड के साथ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंथ है इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कैसे, अब थ्योरी में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, डायग्राम पे पॉइंट्स नेम किया हुआ है। अब अगर लिखते हैं इसी इतने 3-4 लाइंस पे जो है इसको इसके नेम दे देते हैं इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आपको देखिए समझने में भी ईजी हो जाएगी। क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट PA इंटू AB, ये जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट आया PA इंटू AB, इट इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ओके, इस टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यही था इसमें। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा एक मिस्टेक हो गई सॉरी। ये जो आप देख रहे हैं PA, ये AB के साथ प्रोडक्ट नहीं होगी, सॉरी, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स है इस कॉर्ड का, सो PA इंटू PB होगी। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, क्या हो रही है कि PA इंटू PB, ये जो दोनों लेंथ हो रही है इस कॉर्ड का, इस पॉइंट से लेके जो सेगमेंट लेंथ बन रही है इस कॉर्ड AB कॉर्ड का, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो पॉइंट A तक, ये जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से A तक जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट, और उसके जो और एक पॉइंट है इस कॉर्ड का, इस एक्सटर्नल पॉइंट से PB, उसका लेंथ, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसका टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर का इक्वल होता है। ओके, यही था ये दोनों थ्योरम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स से रिलेट करती है ये जो थ्योरम है। इसमें क्या है कि द एंगल्स बिटवीन अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ कॉर्ड, एंगल्स बिटवीन अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ कॉर्ड, ओके, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए इस डायग्राम में दो कॉर्ड बना हुआ है, 3 कॉर्ड है। ओके, और तीनों ही आके इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट किया है सर्कल के साथ वहीं पे आके कोइंसाइड कर रही है तीनों ही कॉर्ड। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये डायग्राम बनी है। ओके, तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसमें कि आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ये जो एंगल है ये टेंजेंट और इस कॉर्ड का, अगर इस टेंजेंट को और इस कॉर्ड को हम लोग देखें, अब ये मार्कर का पॉइंट देखते जाइए, ये जो टेंजेंट है और ये जो कॉर्ड है ये जो एंगल बना रही है। ओके, सो ये जो एंगल बन रही है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये ठीक ये किसका इक्वल होगा, टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का, इस सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट क्या हो गया, इस सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट ये हो गया। तो इस पे जो एंगल बन रही है ये, और ये सेगमेंट अल्टरनेट हो गया इस एंगल के लिए, AB के लिए। देखिए ये जो AB है, ओके, इस AB के लिए देखिए AC और BC ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट्स हो गया। इसमें जो एंगल बनी है अल्टरनेट सेगमेंट्स में जो एंगल बन रही है वो इसके इक्वल होती है, किसके, ये जो BAQ, ये जो एंगल बन रही है BA और Q। ओके, एंगल BAQ इस एंगल के इक्वल हो रही है क्या, एंगल ACB। ये अल्टरनेट सेगमेंट्स पे एंगल बन रही है, इस कॉर्ड का अल्टरनेट सेगमेंट ये दोनों हो रहा है BC और AC। ओके, यही समझने वाली बात थी। और भी एक पेयर ऐसा है, ओके, अल्टरनेट एंगल है, क्या है, BAP। ये साइड देखें, BAQ देख लिया हम लोग, अब BA और P देखते हैं। ओके, ये जो डबल मार्क किया हुआ डबल एंगल मैंने बनाया, ओके, ये जो एंगल है, एंगल BAP, ये जो एंगल है, ओके, सो ये किसके इक्वल हो रही है, इस ये जो कॉर्ड देख रहे BA, इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये भी हो सकता है, AD और BD भी अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट पे भी जो एंगल बन रही है, एंगल BDA,
यही ना, जो एंगल होता है उसे बीच में ही रखते हैं ना, उसका नेमिंग जब करते हैं सेंटर पे ही रखते हैं। ये किसकी इक्वल होगी, BDA, BAP। ये बाप नहीं है, हिंदी में बाप बोल सकते हैं बट ये बाप नहीं है, ये नेमिंग किया हुआ है इस सर्कल का। ओके, BDA। हाँ, बट ये थ्योरम्स सब हो सकती है सबका बाप, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी ये थ्योरम्स। तो इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे अच्छे सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय।